जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम रेखा आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। और प्रभु की कृपा इसी तरह से बढ़ते हैं हम लोगों की। सत्य वही है जो सनातन है, सनातन वही है जो सत्य है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये न कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से सूर्य एक, चंद्र एक, पृथ्वी एक, समुद्र एक, ठीक धर्म उसी प्रकार धर्म भी एक ही है। और हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा जो है एक अर्थ एक परिवार की व्यवस्था को जो उन्होंने G20 में कहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। ऐसा लोग सोच भी नहीं सकता है। ये बहुत ही इनकी सोच की बहुत बहुत धन्यवाद हम सबों को देना चाहिए कि हम लोग उतने भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे राजा मिले हैं जो हमारे हित की बात नहीं करते, पूरी दुनिया की हित की बात करते हैं। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र से ऊपर उठ के पूरे पृथ्वी और पूरे परिवार, पृथ्वी के एक फैमिली की बात करते हैं। यही है भारत की खूबसूरती, यही है भारत का सुंदरता, यही है भारत की विरासत, यही है भारत की संस्कृति, यही है भारत की संस्कार, यही है भारत की सभ्यता। सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और आध्यात्म इसी को कहते हैं। आध्यात्म और कुछ नहीं होता है। राम जी जब अश्वमेध यज्ञ किए थे या उनके बाद जो है घोड़ा छोड़े थे, तो घोड़ा छोड़ने के बाद यही हुआ था कि जो उस घोड़ा को पकड़ लेगा, क्योंकि देखिए है क्या कि राम से कोई वीर था भी नहीं और उनके प्रति लोगों को श्रद्धा बहुत थी, भक्ति बहुत थी। वही आज के डेट में वही भक्ति पुनः जो है हमारे मोदी जी पूरे विश्व में स्थापित कर रहे हैं। सम्मान बहुत मिल रहा है उनके व्यक्तित्व का। राष्ट्र के निर्माण में जो भी लोग विरोधी हैं उन्हें भी साथ खड़े होना की समय है कि आपका राष्ट्र है तो आप हो, राष्ट्र से आप नहीं हो। इस तरह से हम लोगों की परिणाम होना चाहिए। हम सबों को सहयोग करना चाहिए। आप आज जो कुछ भी हैं या देखिए, आज से 10 साल पीछे भी आप जाइए तो देखेंगे क्या स्थिति थी हम लोगों की, आज की क्या स्थिति है। इसको परिवर्तन को समझें। कहीं न कहीं राजा अगर सभ्य समाज से आता है, संस्कार समाज से आता है, संस्कृति समाज से आता है, परंपरा समाज से आता है, तो प्रजा भी उसके अनुकूल कार्य करता है। हम सबों को कहीं न कहीं इसमें कार्य करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हम लोग बाधा न बन के सहायक बने। सहायक से बहुत सारा काम हो सकता है। हम लोग कभी भी किसी भी कार्य में, अच्छे कार्य जब भी हो, बाधा जब भी हो करना है तो बुरे कार्य में करें, अच्छे कार्य में हमेशा सहायक बन के काम करें। हम लोग की हम यही इच्छा होनी चाहिए कि राष्ट्र है तो हम हैं, सत्य सनातन है तो हम हैं, धर्म है तो हम हैं। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है, आपका विवेक ही आपका धर्म है, आपके विचार ही आपका धर्म है। शुद्ध विचार होनी चाहिए। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार के दोष को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। 3 प्रकार की बीमारी भी हमारे शरीर में होती है। मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, आर्थिक बीमारी भी है। सबका कहीं न कहीं, हर कोई पूर्ण रूप नहीं हो सकता है। किसी के पास आर्थिक बीमारी है तो किसी के पास शारीरिक बीमारी है, किसी के साथ मानसिक बीमारी है। हर कोई कहीं न कहीं बीमार भी रहता है, लेकिन साथ धर्म के साथ है तो उसकी सारी बीमारी दूर रहती है। क्योंकि प्रभु उसके सारे बीमारी को अपना बीमारी समझ करके उसे दूर करते रहते हैं। आज हम लोग रामचरितमानस के लंका कांड का शुरू करेंगे। पहले भी थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा कट गया है, अच्छा नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम लोग दोहा 1 से लेके 3 तक को पूर्ण करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, व्यू करने के लिए, देखने के लिए भी। और जब भी हम कुछ कहते हैं उसे पूरा देखें। पूरा देखिएगा तभी आपको पूर्ण लाभ होगा। अपूर्ण लाभ हम लोग ना करें, पूर्ण लाभ करें, अच्छे से करें। और श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभ विद्यते श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंकाकांड श्लोक रामं कामरिसेव्यं
भवभय हरणं कालमतेभिसिंहं योगीन्द्रज्ञानं गम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं ब्रह्मविन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिज नयनं देव मुरवेशरूपं। कामदेव की शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण बिंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। संकेन्द्वा भामती वसुंदरतनु शार्दूलचर्माम्बरं काल ब्याल कराल भूषण धरं गंगा शशांक प्रियं काशीशं कलिकल्मषौध समनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमेद्यं गिरिजापतिः गुणनिधे कंदर्पहं शंकरं। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याध चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूहों का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो दादाति सतां शंभो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दंड कृत्योध्यसो शंकरः संगतनो तुम्हें जो सत्य पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कल्य मूर्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करी लब निवेश परमाणु जुग बरस कलप शरचंड भजसी न मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। लव निवेश परमाणु पुरुष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंडवान है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनी राम सचिव बोली प्रभु अस कहूँ अब विलम्ब के ही काम करहूँ श्वेत उतरे कटकूँ। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, वह विलम्ब किस लिए हो रहा है। सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे।
सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तब से तु नर, चढ़ी भव सागर तरही। जामवान किने कहा, हाथ जोड़कर रामबाण ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल की ध्वजा स्वरूप कृति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए ही नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अश सुनि पुनि कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बरबानल भारी, सो प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी, बरवानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सौंक लिया था, तब रिपुनारी रुदन जल बधारा, भरहूँ बहोरी भयहूँ तेहि खारा। सुनि अति उकुत पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्री के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा हो गया। हनुमान जी यह अत्युक्त अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले, दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमरि मन माही, करहु से तो प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपिनी कर बहोरी, सकल सुनहो बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरम, कौतुक एक भालुक बिकरम। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरे कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। था बहु मरकट विकट बरु था, आनहु बेटा बगिरिन के जो था। सुन कपि भालु चले करी हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों और पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू कार करके और रघुवीर रघुनाथ जी के प्रताप समूह को अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलह उठाई, आनी देही नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर्नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल्यान कपि देहि, दुख एव नल नील तिले।
देखि से तु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं, नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। और सेतु का अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाए नहीं करनी। करहु यहाँ शंभुता अपना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और परम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। यह शिव जी की स्थापना, मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस पहो दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग धापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी की वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो यह श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपनहु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मोढ़ मति थोड़ी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वयं प्रेमे भी स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरा भक्ति चाहता है, यह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुवास। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनको शंकर जी की प्रिय हैं, परंतु जो मेरे ही द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे ही दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तजी मम लोक सिंध रहीं। जो गंगा जलवान चढ़ायहीं, सो साजुज मुक्ति नर पायहीं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होए अकाम जो छल तजी से अहीं, भगति मोर तेहि शंकर देहीं। मम कृत से तुझो दर्शन करहीं, सो बिनु श्रम भव सागर तरहीं। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरे भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति,
संतत करही प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी का यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयहु उजागर। बोरही आनही बोरही जे भय उपल बोहित शांते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा, श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज की समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कै करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न वानरों की ही कोई कारमात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद राम तजी। भजहि जाए प्रभु आन, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि है। बांधु सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरन जाई, गरजहि मर कट भट संदाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिरे बिहारी। नल नील ने सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर यह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसकी कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों की समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डेग चली रघुराई, चीता कृपाल सिंधु बहुताई। देखन बहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जल चर बिंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी की सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जिस जल के ऊपर निकल आए। मकर नरक नाना झस व्याला, सतजो जन तन परम विशाला। ओई सौ एक तिन्हि जे खाही, एकन के डरते पिंजराही। बहुत तरह से मगर नाक घड़ियाल मत्स्य और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। मंगल भवन मंगलहारी,
द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु के बिलो कहीं टरही न टारे। मन हर्षित सब भये सुखारे, तिनके ही ओठन देखहु बारी। मगन भये हरि रूप निहारी, वे सब बैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते, सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनके आर के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता, वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आयसु पाई, को कही सक कपि दल बेपुलाई। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली, बानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन ये कह सकता है। सेतु बंधु भय भीरती, कपि नभ पथ उड़ाही। अपर जल चरहिन ऊपर चढ़ी, चढ़ी पार ही जाही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जय। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार भयहु सब आजू। प्रभु का इसी तरह से कृपा हम लोग के ऊपर बरसते रहे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।